हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, और यह है पार्ट 3 में, भाग 3 में हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और जिसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। जी हाँ, लेकिन इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं। एक है इक्वल लॉ फॉर ऑल, वेरिन दूसरा स्टेटमेंट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जी हाँ, इक्वल लॉ फॉर ऑल लिया गया है ब्रिटेन से, वेरेन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है अमेरिका से। इसमें से एक स्टेटमेंट नेगेटिव बेसिकली सोच बनाता है और एक बनाता है पॉजिटिव, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। वो कैसे होगा, आप बेसिकली इस पे जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसके ऊपर अपना कंक्लूजन निकालेंगे और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट आपको नेगेटिव लग रहा है एज पर दी सोसाइटी और कौन सा स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव लग रहा है। बात कर लेते हैं। तो जो इक्वल लॉ फॉर ऑल है, इसका मतलब यह है कि क्राइम किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हुआ हो, उसके लिए एक ही बेसिकली डिसीजन या वर्डिक्ट होगा। मतलब कि यह है कि अगर फॉर एग्जांपल कि आपने कोई क्राइम किया जिसमें किसी की जान चली गई, या आप सेल्फ डिफेंस में थे, अपना बचाव कर रहे थे और किसी की जान चली गई, तो इन दोनों ही केसेस में वर्डिक्ट क्या आएगा। अगर हम बात करेंगे जो ब्रिटेन से लिया गया है इक्वल लॉ फॉर ऑल, तो सजा बराबर है, दोनों के लिए सेम है। वैसे अगर हम बात करेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो डेफिनेटली सिचुएशन के बेसिस पे जो कंसीडरेशन है वो बदल जाएगा, जो वर्डिक्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सकारात्मक है और कौन सा स्टेटमेंट है नकारात्मक। इसमें आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे साइंस में हुआ करते हैं। तो एक्सेप्शन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 361 में लिखा है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं हो सकता उनके टेन्योर में, उनके वर्किंग टेन्योर में। जी हाँ, उनके कार्यकाल में कोई भी क्रिमिनल केस उनके ऊपर एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर कोई केस सिविल का है यानी कि दीवानी का कोई केस है, तो वो केस 2 महीने का नोटिस पहले देना पड़ेगा, उसके बाद आप वो केस उन पे फाइल कर सकते हैं। किस पे? गवर्नर और प्रेसिडेंट पे। इसी तरीके से जो हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 105, आर्टिकल 105 ने एमपीज को प्रोटेक्ट किया है उनके टेन्योर में, कि सदन में अगर वो कोई भी बात कहते हैं, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, तो वो कंसीडर नहीं है और उसके अगेंस्ट आप कोई केस फाइल नहीं कर सकते हैं। एमएलएस को ये पावर देता है आर्टिकल नंबर 193 कि सदन में बैठे हुए उन्होंने जो कुछ कह दिया, जो कुछ बोल दिया, उसके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता। ऐसी ही पावर दी गई है डिप्लोमैट्स को वियना ट्रीटी 1961 के तहत कि कोई भी कंट्री किसी भी एम्बेसडर को, बेसिकली किसी भी डिप्लोमैट को अरेस्ट नहीं कर सकती या कोई केस फाइल नहीं कर सकती इन अ वे ऑफ कि आपने कुछ गलत बोल दिया, गलत कह दिया, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी विच इज बेसिकली कम अगेंस्ट द लॉज। तो क्या होगा, आप उनको डिपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी उनकी कंट्री है, या हमारी कंट्री के लोग बाहर हैं या दूसरी कंट्रीज के लोग यहाँ हैं, आप उन्हें डिपोर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन रिक्वेस्ट द कंट्री फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स। बट आप डायरेक्टली कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते डिप्लोमेट के अगेंस्ट। आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी आर्टिकल नंबर 14 के बारे में, जो कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक्सेप्शंस, उसके मैंने डिस्कस किया आपके साथ। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सा थॉट, इक्वल लॉ फॉर ऑल या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में से कौन सा स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव लग रहा है और कौन सा स्टेटमेंट लग रहा है नेगेटिव। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन लग रही है कंस्ट्रक्टिव और इजी टू अंडरस्टैंड। प्लीज, थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।